अपने पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता, और राजस्थान के जो लोक देवता है, लोक देवता में के पढ़ा ऊपर ज्यादा जे आठ लिख दिया वो तो भी पंगा लेना ने लिखे। राजस्थान के लोक देवता में टॉपिक आज देखो, रामदेव जी करवा दिया, मेहा जी मांगलिया करवा दिया, गोगा जी। अब बात पढ़ाऊंगा आप पाबू जी की। पहला 5 से पीर कर लिया, अभी के बाद आगे और पढ़ लिया। पाबू जी की बात करें तो सुनना ध्यान से मेरी बात। पाबू जी के पिता का नाम था धांधल जी राठौड़। धांधल जी इनके क्या है, पिता का नाम। माता का नाम था कमला दे। माता का नाम क्या था मेरे भाई? पाबू जी का जो जन्म होता है, जन्म वह हुआ था 1239 के अंदर। 1239 में गांव पड़ा है कोल्लूमंड, और कोल्लूमंड गांव कहाँ है? फलोदी के अंदर। कोल्लूमंड गांव का तहसील किसी इलाका है? तो कोल्लूमंड गांव फलोदी तहसील जोधपुर के अंदर आता है। फलोदी तहसील जोधपुर के अंदर। कोल्लूमंड के अंदर रामदेव जी का क्या हो गया? जन्म। देखो सॉरी पाबू जी का। पाबू जी के अनेक उपनाम भी देखने को मिलते हैं। पाबू जी को कहते हैं लक्ष्मण का अवतार। लक्ष्मण का अवतार किसे कहते हैं? एक तो ये बात याद रखना, दूसरा याद ये रखना, इसे कहते हैं हाड़ फाड़ के देवता। लिखो सारे, लिख लो। हाड़ फाड़ के देवता किसे कहा जाता है? देवता पाबू जी ने कहा। ऊंटों के देवता किसे कहते हैं? ऊंटों के देवता भी पाबू जी को कहते हैं। अरे नोट लगा के एक बात लिखना, ऊंटों की देवी। हाँ, अंता माता का मंदिर कहां है? बीकानेर के अंदर। कठे बीकानेर। तो बीकानेर में अंता माता को मंदिर बने हुए, इसे कहते हैं ऊंटों के देवता। लक्ष्मण का अवतार, हाड़ फाड़ के देवता, ऊंटों के देवता किन्हें कहा जाता है? पाबू जी को। आप शायद जानते हो पाबू जी पीर भी थे। पीर भी किन्हें कहते हैं? पाबू जी को। प्लेग रक्षक देवता किसे कहते हैं? एक नाम और याद रखना, गो रक्षक देवता भी किसे कहते हैं? अब बताते हैं, गायों की रक्षा करते हुए ही ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। किया कहानी की है तो देखो, इनकी घोड़ी थी। हाँ, घोड़ी का चेक दिखाओगे थे मैं उसे आ रहा। अच्छा याद है कि केसर है काल कई बार की है कि बिया जान आजा शरीर में, बोलते बोलते ये कभी हो अपने गांव में तो बिम की जान आ गई तो वो की कविता ही कितनी बीच में बोलने की आदत थी बिने, तो ये बोल तो वो कविताएं करता था। अब तो ये ना कि गुरुजी में नहीं आ तो कविताएं करने की आदत थी, वो यहाँ करते रहे तो सारा दिन कविता। और दिव्या जाना कविता क्या करता वो है ना। फिर उसके बाद क्योंकि दिव्या ने सुनाई दी है पहला, तो बी के बाद कहानियाँ है कि बी को ब्याह हो जाए कभी को, और कभी को ब्याह हो फिर कविता करने की तो आदत थी कभी ने। तो वो कभी अपनी घरवाली को देख के कहता कि आज से तू ही मेरी आरती है, तू ही मेरी खुशबू है, तू ही चंचल है, तू ही पूजा है, तू ही करके 12 के नाम बोल दे। मैडम सोचा है कि भाईडो आपकी हाँ बता ला रहे तो आपा क्यों छुपावा, यानी इसने पहले दिन ही सारे राज खोल दिए तो आपा ही बतावा। तो बाबा तो केवल है तू ही मेरा कालियो है, तू ही रमेश हो, तू ही सुरेश हो, तू ही 15वां, तू ही 16वां, तू ही 17वां। तो कई बार बीच में ये बोलना हूँ थोड़ा नुकसान भी है कौन। चलो देखो घोड़ी, घोड़ी का नाम क्या था? अब ये आज की बना दी, अभी देखिए बीच को काट के क्या लड़की कोई बीच में बोल रहा था इसो करके इसो घुमावा देखी राखी ने कैसर है कालमी। घोड़ी का नाम देखो, ये कहते हैं देवल चारनी की एक महिला थी, देवल चारनी उस महिला की थी। इस बताती है ये घोड़ी इतनी सुंदर थी, इसको लोग दूर दूर से देखने के लिए आया करते थे। तो आज देवल चारनी के महिला का ना घोड़ी नहीं, तो पाबू जी को जो ब्याह हुआ हो जब वो लेके गए कि मन तेरी घोड़ी दे मैं क्या है ब्याह करने जाऊँ, तब बताते हैं इसने घोड़ी दी थी। लेकिन इसने एक बात कही थी कि मेरे पास जितनी गायें हैं और बार बार वो बाटियों का आक्रमण हो रहा है, अगर
मेरे को आपकी आवश्यकता पड़ी तब आप गायें बचाने जरूर आना। इसने कहा चाहे किसी भी सिचुएशन में हूँ आपके पास मैं जान बचाने के लिए जरूर आऊँगा। अब बतावा कि बात की हुआ है कि देवल चारनी की बागा थाना में कहानी बताऊंगा। फिर बता पाबू जी बीच में ही फेरा लेवा तो फेरो पूरा को लियो आधो छोड़ के भाग जाए किन्ने जान बचाने की देवल चारनी महिला की गायें की। इसलिए पाबू जी के जो अनुयायी है वो कितने फेरे लेते हैं? पाबू जी के जो अनुयायी होते हैं ना वो कितने फेरे लेते हैं? 4.5 को 4 ले लो, 4.5 के आधा मेरे पास नहीं लेता लेता बीच में ये बेट छुट जाएगा तो पूरा 4 तो करेगा है को नहीं तो बात चीज़ है। अब एक बात ध्यान वहाँ समझनी है कि ओ ही साबू अपना राजस्थान है पश्चिमी है ना, और पश्चिमी राजस्थान के अंदर इधर एक देश है जिसका नाम क्या है? पाकिस्तान के ऊपर में एक प्रांत है जिसका नाम है पंजाब प्रांत। नीचे आएंगे तो एक प्रांत है और मारवाड़ का जो था वो पाबू जी थे अपने। पाबू जी मारवाड़ के थे ना। देखो पाबू जी बताते हैं इधर से आ जाता है सिंध प्रांत। बी टाइम बतावा सिंध प्रांत के अंदर ऊँटों का रिवाज हो। किसका रिवाज था? ऊँटों का। यहां से ऊँट लेकर आए और लाए कहां पर? राजस्थान में। तो सर्वप्रथम ऊँट लाने वाले जो व्यक्ति थे जो देवता थे वो कौन थे? पाबू जी। तो राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय किसे जाता है? पाबू जी को। इसलिए इनको क्या कहते हैं? ऊँटों के देवता। ऊँट जो लाकर दिए थे वो किसको दिए थे? तो ऊँट पालक जाति पूछे तो कौन सी है? रायका या रेवारी। तो रायका या रेवारी जाति को लाकर ये क्या देता है? ऊँट। तो ऊँट बीमार पड़ने पर किसकी फड़ बांची जाती है मेरे भाई? याद रखना पाबू जी। लेकिन फड़ बांचने का काम कोई और करता है। गुरुजी कौन? नायक या आयरी जाति के भोपो द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। एक बार थे लो उतार लियो होगो तो ठीक है। तो ठीक है इतना उतार लिया। हाँ ब्रांड पिया 24 रुपया की है। 24 की 24 और पानी पीऊँ। अब मैं देख लो कि तो अमीर आदमी हूँ। 24 रुपया पानी पीऊँ मैं थे पियो किसो 20 को पॉकेट और पियो थे। चलो ये उतार लिया गया। तो पिता का नाम, माता का नाम, जन्म 1239 कोलूमंड गांव फलौदी जोधपुर में। उपनाम लक्ष्मण का अवतार, हाड़ फाड़ के देवता, ऊँटों के देवता, पीर के नाम से जानते हैं, प्लेग रक्षक देवता, गौ रक्षक देवता। घोड़ी केसर कालमी को घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। पाबू जी के अनुयायी कितने फेरे लेते हैं? 4। ठीक है। इसके बाद देखो पाबू जी ऊँट लाने का सर्वप्रथम श्रेय किसे जाता है? तो राजस्थान में ऊँट लाने का किसे जाता है मेरे भाई? पाबू जी को। और ये जो ऊँट लाए थे वो कौन से प्रांत से लेकर आए थे? सिंध प्रांत से। अब मेरे को एक ये प्रश्न बताओ कि ऊँट पालक जाति कौन सी है? ऊँट पालक कुड़िया जल्दी नहीं आ सकती कि तू की कॉलेज है। ऊँट पालक जाती है रायका अय्या रे वारी। ऊँट गुरुजी बीमार भी होता है क्या? बिल्कुल मेरे भाई ऊँट बीमार भी होता है। ऊँट बीमार पड़ने पर किसकी फड़ बांधी जाती है? पाबू जी की क्या बांधी जाती है? फड़। बांधना क्या बोल रहे? पढ़नो। पढ़नो मतलब बांधनो। पाबू जी की जो फड़ है वो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। तो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय जो फड़ है वो किसकी है? तो पाबू जी की लोकप्रिय और प्रसिद्ध दोनों ही है। पाबू जी की जो फड़ होती है वो किसकी होती है? चांदी की। इसकी जो फड़ का मतलब समझते हो क्या होती है? कल बताया तो था आपको। ये इस प्रकार से ये लिया, ये लिखा, इसके अंदर फड़ के अंदर जो भी मैटर लिखना है ये इस प्रकार से होता है। यहाँ पर लगे होते हैं धागे से, इसको फिर ऐसे रोल किया जाता है। तो ये होती है फड़। राजस्थान लोकप्रिय व प्रसिद्ध फड़ किसकी है? पाबू जी। किसकी बनी होती है? चांदी की फड़।
इसके बाद अपने बात करें, ऊंट बीमार पड़ने पे जो ये फड़ वाचन करते हैं, वाचन कौन करते हैं? तो नायक या आयरी जाति के बोपे, इनके द्वारा फड़ का क्या कह जाता है मेरे भाई? वाचन। अच्छा, इसके बाद इसके पाबू जी की आराधना में एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम क्या है? थाली। और वाद्य यंत्र की बात करें तो रावण हत्ता। राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्ता में तार हुए 9। ये इंपॉर्टेंट है, बात याद रखना। रावण हत्तों में तारों की संख्या कितनी होती है? 9। रोना 9। पाबू जी के पावड़े गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? पाबू जी के पावड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बात ये याद रखना कि पाबू जी के जो है वह मेहर जाति के मुसलमान भी पूजा करते हैं। मेहर जाति के मुस्लिम या मुसलमान पूजा करते हैं। किसकी करते हैं? पाबू जी की। तो किस जाति के मुसलमान करते हैं? मेहर जाति के। पाबू जी का जो मंदिर बना है, मंदिर वो कहां बना है? वो बना है जहां पर जन्म हुआ था। तो मेरे भाई जन्म कहां हुआ था? कोल्लू मंड गांव। और कोल्लू मंड गांव कहां है? जोधपुर में। पाबू जी की बताओ पगड़ी है नहीं, बाई और झुकड़ी है। तो पगड़ी मंदिर में जो है वो बाई और क्या है? झुकी है। पाबू जी की पगड़ी है वो मंदिर के अंदर बाई और झुकड़ी है। इसके अलावा मंदिर में मेला कब बढ़ता है? तो चैत महीना की अंधेर पक्ष न भरे यानी अमावस्या ने, चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है। किसका? पाबू जी का प्रतीक चिन्ह बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, इंपॉर्टेंट लगा के लिखना। प्रतीक चिन्ह क्या है? भाला। थ्योरी जाति के, थ्योरी की मावा है, गोदारा जाट मावा है नहीं शायद थ्योरी। तो थ्योरी जाति के 7 भाइयों की जान बचाई थी किसने? ओसिया मोड़ जी ने एक रचना की थी। ओसिया किसकी रचना की थी? पाबू प्रकाश की। पाबू प्रकाश की जो रचना है मेरे भाई वो किसने की थी? ओसिया मोड़ जी ने। रह जाओगे ध्यान में है। तो बतावे कि 24 वर्ष की आयु में बेनोही जिंद राव खिंची से लड़ता हुआ पाबू जी वीरगति को प्राप्त हुए थे। बेनोही इनका था, जिनका नाम क्या था? जिंद राव खिंची। इनके साथ युद्ध होता है देंचू गांव के अंदर। देंचू गांव कहां पड़ता है? जोधपुर के अंदर। देंचू गांव के अंदर लड़ते हुए देवल चारने की गायों की रक्षा करते हुए है ना, वीरगति को क्या हो जाते हैं? प्राप्त। अच्छा, मेरे को एक प्रश्न आप बताओ रहे, 24 वर्ष की आयु में वीरगति को प्राप्त हुए, जन्म कब हुआ? 1239 में। अगर 1239 के अंदर मैं 24 जोड़ू तो कितना आएगा मेरे भाई? 3 6। तो 1263 के अंदर ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। किससे लड़ते हुए? जिंदराव खिंची से। ओके, तो ये तो रुपया लगाया पानी का दिखा शरीर ने है कौन लोग लाया गुरुजी ब्रांड पानी पिया क्लास के अंदर है कौन पढ़ा तो टेम। राजस्थान के लोग देवता अब पढ़ाऊंगा हडबू जी और लास्ट देवता है अपने पीरा के अंदर, बाकी देवता तो सारे पढ़ाऊंगा। हडबू जी, अब बोलो हडबू जी महाराज की क्यों जोर आयो रहता ना भाई? गोगा जी भी थे तो जोर को लगायो, रामदेव जी भी बोला हडबू जी किया पसंद था नहीं तो छोटा है कि। चलो देखो, हडबू जी के पिता का नाम था मेहा जी।
मेरे भाई क्या नाम था? मेहा जी। इनका जो जन्म है वो बुंडेल गांव के अंदर हुआ था। कौन से गांव में हुआ? और बुंडेल गांव कहां पर है? नागौर में। बुंडेल गांव नागौर में भाई साहब का जब जन्म हुआ, उसी के बाद इनका एक उपनाम और रखा गया, सुकून शास्त्र के ज्ञाता। सुकून शास्त्र के ज्ञाता किसे कहा जाता है? हड़बू जी को। हड़बू जी का अगर आपसे प्रश्न पूछे वाहन क्या है? साइकिल को नहीं, सियार लिख दो। सियार बोला होगे तो वाहन क्या है? सियार। बताओ है कि हड़बू जी के समकालीन जो थे, समकालीन, अब वो मारवाड़ में एक राजा थे जिनका नाम था राव जोधा। कौन थे? तो देखो जोधा जोधा के रहे हो। बेंगटी गांव को नाम सुनोगे थे? बेंगटी गांव कहां पड़ता है? बेंगटी गांव मारवाड़ के अंदर, या तो बीटेम जोधपुर जिला के अंदर, और बीटेम आठे को राजा जोधा। जोधा जब मंडोर जीतने जा रहा था, तब बताते हैं जोधा को इसने भेंट किया। किसने भेंट किया था? हड़बू जी ने। क्या भेंट किया था? फेंटा व तलवार। फेंटा के है? अरे वाह, थाने की है मेरे रे ठा के कराए को नहीं हो, ये ज्यादा इंप्रेशन ना फेंक रहे तो ठा है जनी। मैं ये दिखावा है कि मैं ज्ञानी है, मतलब मैं जानू था ना, क्योंकि मेरा स्टूडेंट हो, मैं जानू कितना ज्ञानी होते। ज्ञानी हो मैं मानू थे ना, लेकिन थे इतना। तो साफा ना बोला फेंटा, एक साफो दियो कहो जा, और एक फेंट तलवार दी, कहा अब जा, अगर अब जाके तो लड़ेगा तो जीतेगा। और वास्तव में यही हुआ। जोधा की यहां पर क्या हो जाती है? विजय। विजय तेरी, विजय तेरी, विजय तेरी। विजय होते ही जोधा ने फिर इसको भेंट कर दिया। कौन सा गांव? तो वेगटी गांव भेंट करता है किसे? हड़बू जी को। अब थाराऊं जी आगे प्रश्न आवे कि हड़बू जी का जो मंदिर बना है कौन से गांव में है? बेंगटी गांव। बेंगटी गांव कटपड़ा है जोधपुर के अंदर। बेंगटी गांव के अंदर जो मंदिर बना है मेरे भाई, इसको याद ही रखना कि यहां पर जो पूजा होती है वो बैलगाड़ी की होती है। पूजा किसकी होती है? बैलगाड़ी की। ये वो बैलगाड़ी है, बताते हैं कि पंगु गायों के लिए हड़बू जी चारा लेके आया करते थे इस बैलगाड़ी के ऊपर। तो हम लिखेंगे बैलगाड़ी कौन सी है? ये वो पंगु गायों के लिए क्या लाते थे? चारा लाते थे। तो उसकी पूजा होती है कहां पर? बेंगटी गांव के अंदर जोधपुर में जठई को मंदिर है। लिख लो। बताओ मंदिर को निर्माण अजीत सिंह करवाया है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह। मारवाड़ कोई राजा ही हो। एक बात और याद रखियो, समकालीन किन के हैं? रामदेव जी के। क्योंकि रामदेव जी ग्रंथ लिखो 24 वाणियां। 24 वाणियां ग्रंथ के अंदर किसका वर्णन किया था? ये उसका मौसेरा भाई था हड़बू जी का। और इसके रामदेव जी के गुरु कौन थे? तो एक बात और याद ही रखना कि हड़बू जी के जो गुरु थे, गुरु का नाम क्या था? बताओ है कि रामदेव जी के 7 दिन बाद समाधि ले लेते हैं कौन? तो लिख लेना, रामदेव जी के 7 दिन बाद किसने समाधि ली थी? हड़बू जी ने समाधि